Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 24.2 द चेंज्ड मैप ऑफ यूरोप टू ब्लॉक. A study of the post-war map of Europe shows us that almost all European countries emerged from war with changed frontiers. यूरोप का युद्ध संबंधी जो खर्च हुआ था उसके मानचित्र का अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो ये हमें बताता है कि यूरोप के लगभग सभी देश परिवर्तित सीमाओं सहित युद्ध से उभरे थे. जर्मनी सरेंडर्ड Alaska, Lorraine to France, which it had captured in 1871. अब देखिए, जर्मनी ने अल्सेसेस लोरेन फ्रांस के हवाले कर दिया जिस पर इसने सन 1871 पर कब्जा किया था. इन द नॉर्थ इट गेव अप सम एरियाज टू बेल्जियम एंड डेनमार्क. उत्तर में इसने बेल्जियम और डेनमार्क के कुछ क्षेत्रों को त्याग दिया था. द एरिया गिवन टू पोलैंड हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन्ड. पोलैंड को दिए गए क्षेत्र के का पहला ही हम लोग आपको आगे के वीडियोस में बता दिए थे. अपार्ट फ्रॉम लॉसेस इन यूरोप, जर्मनी ऑल्सो गिव अप राइट ऑन इट्स अफ्रीकन कॉलोनीज एंड प्रिविलेजेस इन चाइना. Thus, after war, the Germans were discontented a lot. अब देखिए, यूरोप में नुकसान होने के अतिरिक्त जर्मनी को अपने अफ्रीका का उपनिवेशों और चीन में प्राप्त विशेषाधिकारों को भी छोड़ना पड़ा. अतः युद्ध के बाद जर्मन सबसे ज़्यादा असंतुष्ट थे. इटली हैज़ फॉट द वॉर ऑन द एलीट साइड to satisfy her territorial ambitions in Austria, Turkish Empire and Africa. But all that Italy gained from the peace settlement was a small part of Austria. इटली ने ऑस्ट्रिया, तुर्की साम्राज्य और अफ्रीका में अपनी राज्य क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध किया था. परंतु इटली को शांति समझौते से जो कुछ प्राप्त हुआ वह ऑस्ट्रिया का एक छोटा भाग था. रशिया suffered more casualties in war than all the allies put together. It withdrew from war in March 1918 after signing a treaty with Germany. By this treaty, it accepted the independence of Poland, Finland, and the Baltic states of Estonia, Latvia, and Lithuania. Added to this were the problems of civil war, military interventions, and economic collapse. अब देखिए, रूस के लोग सभी मित्र राष्ट्रों के युद्ध में मरने वाले लोगों से ज्यादा मरे. जर्मनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद मार्च 1918 में यह युद्ध से अलग हो गए. इस संधि से इसने पोलैंड, फिनलैंड और एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया के बाल्टिक राज्यों की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया. इससे गृह युद्ध, सैन्य हस्तक्षेप और आर्थिक विफलता की समस्याएं बढ़ गईं. पोलैंड, which had disappeared from the map in 1815 after being annexed by the three empires of Austria, Prussia, and Russia, now reappeared when the three empires declined together. However, the old enmity with the new neighboring countries could not be wiped so easily. पोलैंड, जो कि सन 1815 में मानचित्र से लुप्त हो गया था, तीन साम्राज्यों ऑस्ट्रिया, प्रूशिया और रूस के सम्मेलन के बाद अब पुनः दिखाई देने लगा जब इन तीनों साम्राज्यों का एक साथ पतन हुआ. तथापि नए पड़ोसी राष्ट्रों के साथ पुरानी शत्रुता को इतनी आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता था. By a separate treaty,
Austria was reduced to a small state and it lost all its imperial glory. Austria recognized the independence of the newly formed countries of Hungary, Poland, Czechoslovakia, and Yugoslavia. You would remember that Italy had also gained some territory at the cost of Austria. All the newly formed countries had to deal with the problems of border disputed, political upheavals and economic difficulties. एक अलग संधि द्वारा ऑस्ट्रिया को कम करके एक छोटा राष्ट्र बना दिया गया था और इसने अपना शाही गौरव खो दिया था। ऑस्ट्रिया ने नए गठित राष्ट्रों हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और युगोस्लोवाकिया की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की। आपको याद होगा कि इटली को भी ऑस्ट्रिया के बदले कुछ क्षेत्र प्राप्त हुआ था। नए गठित सभी राष्ट्रों की सीमा विवाद, राजनीतिक विद्रोहों और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। Britain was given Palestine and Iraq was as mandates, and France was given Syria. They would administer them till the people learned to govern themselves, but these mandates were also governed as colonies. ब्रिटेन को अधिदेशों के रूप में फिलिस्तीन और इराक दिए गए थे तथा फ्रांस को सीरिया दिया गया था। वे तब तक उनका प्रशासन चलाएंगे जब तक कि लोग स्वयं शासन करने न सीख जाएं, परंतु इन अधिदेशों पर उपनिवेशों के रूप में शासन किया गया था। The treaty with Turkey resulted in the complete dismemberment of the Turkish Empire. तुर्की के साथ संधि के परिणाम स्वरूप तुर्की साम्राज्य का पूर्ण रूप से विघटन हो गया था। Turkey lost its Arab possession in North Africa, in Southwest Asia and almost all its territories in Europe. तुर्की ने उत्तरी अफ्रीका में अपने अरब के आधिपत्य, दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप में अपने लगभग सभी शासन क्षेत्रों को गंवा दिया था। Some of these territories came under British and French control as mandates. इनमें से कुछ क्षेत्रों का शासन अधिदेशों के रूप में ब्रिटिश और फ्रांस के अधीन आ गया। Russia and Greece also gained some areas. Turkey was thus reduced to a small state. अब देखिए, रूस और ग्रीस को भी कुछ क्षेत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार तुर्की को खंडित कर एक छोटा राष्ट्र बना दिया गया। The Turks rose in rebellion against the treaty under the leadership of Mustafa Kemal. अब देखिए, तुर्की ने मुस्तफ़ा कोमाल के नेतृत्व में इस संधि के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। The Sultan was removed from power and a republic was established in Turkey in 1923 with Mustafa Kemal as its president. He began the process of modernization of the country. The people called him Ataturk or the father of Turks. सुल्तान को गद्दी से हटा दिया गया और सन 1923 में तुर्कों में गणराज्य की स्थापना की गई तथा मुस्तफ़ा कमाल इसके पहले राष्ट्रपति बने। इन्होंने देश को आधुनिक बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की। लोग इन्हें अतातुर्क अथवा तुर्कों का पिता कहने लगे। आगे देखिए, यू हैव जस्ट रेड अबाउट द चेंजेस that occurred in various European countries. An understanding of these changes tells us that most countries remained dissatisfied with the peace treaty. Was another redivision of the world necessary? Was another war the only solution? This chapter will help you find the answer. आपने विभिन्न यूरोपीय देशों में आए परिवर्तनों के बारे में और भी पढ़ा होगा। इन परिवर्तनों को समझने,
से हमें पता चलता है कि ज़्यादातर राष्ट्र इन शांति संधियों से असंतुष्ट थे। क्यों? क्या विश्व का एक और पुनर्विभाजन जरूरी था? क्या एक और युद्ध ही इसका समाधान था? अब ये जो चैप्टर है, इस अध्याय में आपको उन उत्तरों को खोजने में सहायता मिलेगी। तो अब आगे के वीडियोस आप देखिए।